बच्चे की हलचल 5वें महीने तक आ जाती है, लेकिन अगर यहीं पर पहली प्रेगनेंसी है तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो सकता है। 5वें महीने की लास्ट तक हर बच्चे की हलचल आ जाती है, लेकिन यहीं पर कुछ गर्भवती महिलाएं गलतियां कर देती हैं, जिनकी वजह से बच्चे की हलचल कम हो जाती है या फिर हलचल रुक जाती है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से बच्चे को दिक्कत हो सकती है? बच्चे की हलचल अगर कम हो गई तो यहाँ पर बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। पूरी प्रेगनेंसी में बच्चे की हलचल बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो पहली जो परेशानी होती है, जो गर्भवती गलती करती है, वो है उसकी डाइट को लेकर के। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो वो खाने की कोशिश भी नहीं करती है। देखिए, अगर आप ही नहीं खाएंगे तो बच्चे को क्या मिलेगा? क्योंकि बच्चे को वही चीज़ें मिलती है जो आप खाती हैं। आप खाती है वही प्लेसेंटा की थ्रू बच्चे के पास पहुंचती है, और बच्चा तभी स्वस्थ और हेल्दी रहता है। जो चीज़ें आप अगर हेल्दी चीज़ें खा रही है, हेल्दी डाइट ले रही हैं, तो बच्चा भी हेल्दी ही होगा। अगर आप ही नहीं खाएंगी तो बच्चे को ही क्या मिलेगा, जिससे बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये दिक्कत हो सकती है। तो आपने सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना है। आपने बाहर का तला भुना नहीं खाना है। जितना हो सके साफ़ सुथरा खाइए और हेल्दी खाइए, जो कि आपके लिए भी बहुत अच्छा है और आपके शिशु के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपने इस चीज़ पर ध्यान देना है। अगर मन नहीं कर रहा है तो आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, जिससे बच्चा स्वस्थ होगा और हेल्दी होगा। अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो वो अच्छे से मूवमेंट करेगा, अच्छे से हलचल करेगा। अगर बच्चा कमज़ोर होगा तो वो सुस्त रहेगा और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगी बच्चे के अंदर, तो वो हलचल ही कहाँ से करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती महिलाएं करती हैं, जो कि अच्छे से डाइट नहीं लेती है और बच्चा सुस्त पड़ा रहता है। बच्चा अच्छे से हलचल नहीं करता है, बच्चे की हलचल कम हो जाती है। तो सबसे पहले आपने अपनी डाइट पर ध्यान देना है। दूसरी गलती जो करती हैं वो है आपके सोने की पोजीशन, आपके लेटने की पोजीशन। देखिए, आपको भी पता है कि कौन सी पोजीशन जो है ना बच्चे के लिए हेल्दी है, बच्चे के लिए अच्छी है। तो आपने उसी पोजीशन में ज़्यादा समय रहना है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड सोने की कोशिश करनी है, लेटने की कोशिश करनी है। आपने पीठ के बल नहीं लेटना है। जहाँ पर अगर आप सीधे लेटते हैं तो पेट का जो सारा भार है वो पूरा बच्चे की तरफ हो जाता है, बच्चा नीचे की तरफ आता है और बच्चे पर दबाव आता है, जिससे बच्चा सुस्त हो जाता है, बच्चा हलचल नहीं कर पाता। अगर बच्चा इकट्ठा हो जाएगा एकदम से, पेट में नीचे की साइड आकर इकट्ठा हो जाएगा, तो बच्चा अच्छे से हलचल नहीं कर पाता है। वो एक ही जगह है रुक जाता है, जिससे कई बार आपको फील होता है कि मेरा पेट जो है ना वो कड़क हो गया है। वो इसी वजह से होता है। आपकी जो पोजीशन है बैठने की, उठने की, लेटने की, वो आपकी गलत है। तो उस पर भी आपने ध्यान देना है। आपने ऐसे ही लेटना है जैसे जब आप उस पोजीशन में लेटेंगे, जैसे कि लेफ़्ट साइड आप अगर लेटती हैं, वहाँ से बच्चे को अच्छे से ब्लड फ्लो मिलता है, अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है, जिससे बच्चा स्वस्थ रहता है और बच्चा बहुत अच्छे से हलचल करता है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। गर्भ में जो है ना, कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ें भी खा लेती है जिससे पेट में गैस बन जाती है और उससे बच्चे को जगह नहीं मिलती है मूवमेंट करने की। गैस पेट में ज़्यादा हो जाती है और बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। अच्छे से आपने अच्छी जो राइट पोजीशन है सोने की, उसी पोजीशन में ज़्यादा समय आपने रहना है। कई बार आपके साथ होता है, आपको कई तरीके के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम, कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो कि बच्चे को भी दिक्कत होती है, जिससे तो अगर आपको ये सारी दिक्कतें होती हैं तो इस चीज़ पर आपने ध्यान देना है। आपने ज़्यादा ज़्यादा अच्छी डाइट लेनी है, साफ़ सुथरा अपना माहौल बना कर रखना है। अपने आसपास का जो है ना वो साफ़ सुथरा माहौल बनाना है, ऐसा रखना है। आपने प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ना है। अगर आप बीमार होती हैं तो आप समझ लीजिए, अगर आप बीमार हैं तो बच्चा भी बीमार ही है, और वो बीमार जैसे ही रहता है पेट में, फिर वो अच्छे से हलचल नहीं करता है। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी बच्चे को दिक्कत होती है,
बच्चे को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आपने अपना प्राइवेट पार्ट अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है। हाइजीन का बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है और आपने अच्छे से साफ़ सफाई और रखनी है, साफ़ सुथरी जगह पर रहना है। बहुत अच्छे से आपने अपना ख्याल रखना है। जैसा आप अपना रखेंगे वैसे ही बच्चे का होगा और बच्चा अच्छे से हलचल करेगा। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, बीमारी है या कोई दिक्कत है तो बच्चा हलचल अच्छे से नहीं करता है, वो भी पेट में शांत ही रहता है और बीमार जैसा ही फील करता है, क्योंकि जो गर्भवती महिला फील करती है, महसूस करती है, वही बच्चा भी फील करता है और वो उसी तरीके से पेट में एक ही जगह सिमटा रहता है, जिससे वो अच्छे से हलचल नहीं करता है। ये थी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो एक गर्भवती महिला कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे की हलचल रुक जाती है या फिर कम हो जाती है। तो आपने इन गलतियों पर ध्यान देना है, आपने ये गलतियां नहीं करनी है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी महसूस करनी है, हेल्दी प्रेगनेंसी आपने फील करनी है, हेल्दी प्रेगनेंसी आपने अपनी रखनी है, जिससे आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छी डाइट लीजिए, अपनी पोजीशन अच्छे से रखिए और आपने अपने आसपास का साफ़ सुथरा माहौल बनाकर रखना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक